हेलो हाय जय शंकर सभी को। चाय विद आदित्य 15 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। आज 16 एपिसोड है हमारा और आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। इस कोरोना काल में, इस 2020 में बहुत काम आए, लोगों की मदद की। सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जो भी हो उनके लिए वो अड़े रहे, डटे रहे, उनकी मदद के लिए अड़े रहे। और किसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँचाना हो तो उसमें भी वो हमारे मददगार साबित हुए। तो फाइनेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री आदर्श जी शर्मा को मैं इनवाइट करूंगा। इनवाइट करने से पहले उनको एक म्यूज़िकल ट्रिब्यूट तो देना बनता है उन्हें और उनकी पूरी टीम को। तो मैं म्यूज़िकल ट्रिब्यूट के लिए आज हमारे साथ एक बैंड है सफ़रनामा, जिसके कुछ 3 म्यूजिशियन हमारे साथ हैं जो एक प्यारा सा गाना गाकर उनको ट्रिब्यूट देंगे। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले सफ़रनामा बैंड का। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे साथ म्यूज़िकल बैंड सफ़रनामा है, तो उनके साथ सफ़र शुरू करते हैं म्यूज़िक का, और फिर हमारे ख़ास मेहमान को भी बुलाएंगे। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका, तो शुरू करते हैं राहुल भैया। केसरिया बालमा आवुनी पधारो मार देश देश जी, आवुनी पधारो मार देश, आवुनी पधारो मार देश देश जी, आवुनी पधारो मार देश। और देखो, इन्होंने अगर बात की है पधारने की, तो मैं इनवाइट करता हूँ हमारे खास मेहमान आदर्श जी शर्मा का। सर स्वागत है आपका और शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा इनविटेशन जो है स्वीकार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप कुछ बोले उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गाना हमारे राहुल भैया के साथ बनता है। श्योर, बिल्कुल। ये जो सॉन्ग है हम आदर्श जी सर की तरफ से पूरे जोधपुर को डेडिकेट करते हैं, और जो भी कोरोना वॉरियर्स जो इस समय सबकी सेवा कर रहे हैं उनको भी डेडिकेट करते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हम सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया राहुल भाई। तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास। रियली सुपर्ब, बहुत बढ़िया। सर आप क्या कहेंगे आदर्श सर? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इनको कोई परिचय के लिए कोई मोहताज नहीं है। इंडियन आइडल के अंदर ये अपना जोधपुर का नाम रोशन कर चुके हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा, राहुल व्यास, एक बार इनके लिए ताली तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ आज खास मेहमान है आदर्श जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान इनके साथ ही जुड़ने वाले थे, भवानी सिंह जी, लेकिन कोई कारणवश वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने कुछ संदेश दिया मुझे। भवानी जी की तरफ से धन्यवाद है आपको बहुत बहुत, कि जो आपने हम दोनों को निमंत्रण किया आपके चाय विद आदित्य के लिए, तो उन्होंने अपना धन्यवाद दिया आपको। तो सर आपने वैसे बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद ही कहीं पूछे गए होंगे आपसे। तो अपन शुरू करते हैं। सर
सर पहला सवाल यही करता हूँ आपसे कि जब बहुत सारी संस्थाएं कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रही थी, उनको मोटिवेट कर रही थी, तो आपके मन में कहीं यही नहीं आया कि बहुत से लोग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं अब? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उस टाइम देखा जा रहा था कि हर जगह जाके सारी संस्थाएं सम्मानित कर रही थी, लेकिन हमको उनका जो हौसला था वो 4 गुना बढ़ाना था। इसके लिए हमने हाई कोर्ट के अपने जस्टिस रिस्पेक्टेड विनीत माथुर सर, उनसे बात किया था। तो उन्होंने हमें यही कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा और सबको मेरे हाथ से सम्मानित करेंगे, ताकि कोरोना जो फ्रंट लाइन के हमारे वॉरियर्स थे उनका एक हौसला और जज्बा 4 गुना बढ़े। तो हमने एक ही छत के नीचे हमारे पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स और हमारे सफाई कर्मी और मीडिया, इन चारों को हमने वहाँ पे सम्मानित करवाया था, जो कि मंच से हमारे जस्टिस रिस्पेक्टेड विनीत माथुर सर ने भी इसकी बहुत सराहना की, हमें मोटिवेट किया। इससे हमारा जज्बा और बढ़ गया सामाजिक कार्य करने के लिए, कोरोना में अच्छा से अच्छा योगदान देने के लिए। इसी कारणवश हम लोगों ने भी उनको सम्मानित किया। और सर जैसे कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी संस्थाओं ने सर्टिफिकेट दिए और आपने थोड़ा कुछ अलग किया, लाइक अम्ब्रेला देना, वाटर बोतल देना, तो ऐसा यूनिक आइडिया कहाँ से? अपने पश्चिमी राजस्थान जोधपुर में आपको पता है सूर्य देवता की बहुत कृपा है, तो सूर्य नगरी के नाम से हमारा जोधपुर जोधाना जाना जाता है। तो बाकी संस्थाएं सैनिटाइज़र, मास्क ये सब वितरण कर रही थी, उनको धन्यवाद है इस चीज़ का। लेकिन हमको ये लगा कि इतनी मार्च तक तो ठीक था मामला, जब अप्रैल, मई, जून आया तो धूप इतना तेज, उसके अंदर लू लगने का डर था, डिहाइड्रेशन का था। तो हमने वो डिसाइड किया क्यों ना हम अम्ब्रेला बांटें पुलिसकर्मियों को जो इतनी धूप के अंदर, इतनी लू के अंदर खड़े, और पानी का वाटर बॉटल्स बांटें। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिसीजन उस टाइम लिया था और 1000 छाते हमने बांटे थे और पुलिस के आला अफसरों ने भी उसकी बहुत सराहना की थी हमारे लिए। और मैं जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको बता दूं कि आपने सिर्फ सोनू सूद का ही नाम सुना होगा कि उन्होंने लोगों को घर तक पहुंचाया, सोनू सूद, लेकिन हमारे साथ जो आदर्श जी हैं उन्होंने भी काफ़ी लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाया। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को उनके बारे में बताएं ताकि लोग जान सकें कि सिर्फ सोनू सूद ही नहीं। आज भी एक घटना याद आती है तो मेरे आंखें नम हो जाती हैं। मेरे परम मित्र हैं कपिल जी श्रोतिया, तो हम ऐसे ही विचार विमर्श कर रहे थे कि दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक ऐसा परिवार उम्मेद हॉस्पिटल के अंदर आया है जिनका पुत्र एक्सपायर हो गया है, अब उसको गांव ले जाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है गाड़ी के लिए। मैंने तुरंत मेरे परम मित्र भवानी सिंह जी शेखावत, जो हमारे FFI के फाउंडर भी हैं, मैंने उन्हें तुरंत कॉल किया। तो उन्होंने कहा अभी इस वक्त आप कहाँ हो? तो मैंने बताया, तुरंत वो मेरे पास में आ गए और हम उम्मेद हॉस्पिटल गए। और वहाँ पे मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरी आंखें नम हो गई देख के कि बॉडी ले जाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे। तुरंत हमने वहाँ से एक छोटी गाड़ी करवाई, छोटी गाड़ी करवा के उनको इंदौर MP के लिए हमने वहाँ से प्रस्थान करवाया। सर मैं सिर्फ सोनू सूद का ही नाम सुना था। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि देखो, सोनू सूद एक सेलिब्रिटी है, इसलिए चर्चा में आ जाते हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काफ़ी सराहनीय उसके बाद हमने AU बैंक से भी मदद ली। संजय जी अग्रवाल सर हैं, उन्होंने काफ़ी हमारी इसमें हेल्प करी। उन्होंने यहाँ से बसेस में हमारी हेल्प करी, फूड पैकेट्स तक उनको रास्ते के लिए उन्होंने प्रोवाइड करवाए। तो मैं आपके माध्यम से AU बैंक के संजय जी अग्रवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने हमको सपोर्ट किया था उस काम के लिए। सर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से उनका मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे काम के लिए वो आगे आए। और सर हमने ये भी, जब आपकी प्रोफाइल तो देखनी पड़ती है जिनको बुला रहे हैं, तो हमने ये देखा कि जलजोग चौराहे से लेकर बरकतुल्ला खान स्टेडियम तक आपने पैदल रैली रखी और नगर निगम ऑफिस से आपने वहाँ से साइकिल रैली भी रखी। तो इसका कोई मुख्य कारण? देखिए, मुख्य कारण तो सबसे बड़ा साइकिल रैली रखने का ये था कि एक फिजिकल अवेयरनेस, फिटनेस के लिए हमको करनी थी। आपको देखने में आया है कि इम्यूनिटी पावर जिसकी मजबूत है और साइकिलिंग करने से आप फिट रहेंगे, एक तो ये नंबर 1 मैसेज। और साथ के अंदर राजस्थान के अंदर अपना कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसके अंदर साइकिल सवारों ने कोरोना अवेयरनेस के लिए टोको कोरोना रोको कोरोना का एक हमने जो नगर निगम और जोधपुर प्रशासन के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया था, तो उसकी भी काफ़ी सराहना मिली हमको। तो सर ऐसा है कि आपने जो भी इस कोरोना काल में सारे जो भी आइडियाज़ लगाए या कुछ भी आपने काम किया, वो सारे हटके थे, यूनिक थे, जो लोगों ने नहीं किए काम वो आपने किए। तो जब कोरोना चल रहा था, इसका दौर था, मुख्य बिंदु कोरोना था, तब आपने रोड सेफ्टी पर भी ध्यान दिया, अवेयरनेस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे भी आपने ध्यान दिया। तो इसका कोई मुख्य कारण?
उसके पीछे ये था कि केंद्रीय सरकार ने अपना जो जुर्माना राशि था उसके अंदर एक संशोधन किया था। वो काफ़ी बढ़ गई थी जुर्माना राशि, उसके लिए लोग अवेयर नहीं थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक तो कोरोना अवेयरनेस के लिए भी हमारा काम हो जाएगा, साथ के अंदर हम जो जुर्माना राशि बढ़ गई है उसके लिए हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो उसके लिए हमने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त तत्वाधान के अंदर एडीसीपी हमारे रेस्पेक्टेड नाथू सिंह जी भाटी, एसीपी हमारे रविराज सिंह जी, उनके साथ मिलकर एक गांधीगिरी नई सड़क चौराहे के ऊपर रेड लाइट के ऊपर की थी। सभी को हमने वहाँ फ्लावर्स फूल दिए थे और उनको अवगत कराया था कि जुर्माना राशि का संशोधन हो चुका है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो इसका आपको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जैसे कि सर काफ़ी लोगों को लगा कि 2020 साल ख़राब है, ऐसा साल नहीं आना चाहिए, सपने ले गया, अपने ले गया। आपको लगता है ऐसा कि 2020 साल वाकई ख़राब है? मैं 2020 के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमने जीवन में 2020 से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि हाथ धोना लोगों को सिखा दिया। घर में इवनिंग में जब हम लोग ऑफिस से जो अपने शॉप से आते हैं उन्होंने नहाना सीख लिया। और दूसरा, एक अपने रिश्तों की जो वैल्यू होती है वो आज हमको पता चली है इस 2020 के अंदर। आप फिजिकली कितने फिट हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर क्या है, वो सब आपको 2020 में हमको देखने को मिला है, जो हमें आज तक कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आज हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए। क्या आज देखा कोरोना काल के अंदर अगर जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, रोग प्रतिरोध से अगर मजबूत हैं आपके, तो आपको कोरोना कभी इफेक्ट नहीं करेगा। और ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप ज़रूर देखें। जी जी। तो सर एक सवाल मेरा ये है कि आप, मैंने ये सुना है कि आप किसी का भी बर्थडे भूलते नहीं है, सेलिब्रेट करते हैं जो भी आपका अपना हो। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 19 जनवरी 2021 आपका कब आता है बर्थडे? मैं दोनों याद दिलाऊंगा। चाय विद आदित्य का 19 जनवरी को आता है Okay. और मेरा 16 जुलाई को आता है, तो आप नोट करके रखें। मैं दोनों डेट्स में आपके साथ में मिलूंगा आपको, ये मेरा एश्योरेंस है। बिल्कुल। अब तो क्या ही कहना है सर। एक छोटा सा सवाल है लास्ट, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये है कि इस कोरोना के चलते, इस गाइडलाइन के चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले सबसे पहले चाय पिएं, इम्यूनिटी मजबूत रखें। व्यूअर्स को मैं एक हमारे गुरुवर की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही है कि पड़ा हुआ पानी सदैव सड़ास मारता है, मतलब बदबू मारता है। जिंदगी की राह में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी की राह में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। नई नई मुसीबतों का नया अनुभव जगाना है, नई नई मुसीबतों का नया अनुभव जगाना है। डटकर करना है सामना, डटकर करना है सामना और मंजिल को पाना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और बता दूं कि 2020 साल खराब नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया। और सो मच। कभी समय मिलता है तो भवानी सिंह जी सर से मैं मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।